राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व का वर्णन करें। परिचय। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में चर्चा की गई है। डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। यह भारतीय संविधान में आयरलैंड से ली गई है। सिद्धांतों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोतों और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत हैं। पहला, समाजवादी सिद्धांत। दूसरा, गांधीवादी सिद्धांत। तीसरा, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि देश लोक कल्याण के लिए एवं उसके अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा। राज्य आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगी। राज्य स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराएगी। राज्य ऐसा प्रयास करेगी कि उत्पादन का साधन और धन का केंद्र किसी एक व्यक्ति या समूह के पास नहीं होगी। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और गरिमा में वातावरण में विकास का अवसर प्रदान करेगी। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य लोगों को काम पाने और शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करेगी। बुढ़ापा, बीमारी, अपंगता की स्थिति में राज्य उसकी सहायता करेगी। अनुच्छेद 43 राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगी। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रावधान में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। अनुच्छेद 47 राज्य लोगों में स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास करेगी। इसके लिए मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगी। दूसरा, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, जिसमें स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत करने की बात की गई है। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूची और अनुसूचित जाति कल्याण के लिए कार्य करेगी और इसके लिए शिक्षा से संबंधित हितों की अभिवृद्धि करेगी। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी और गौ हत्या पर रोक लगाएगी। तीसरा, उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक जैसी समान सिविल संविधा लागू करने का प्रयास करेगी। अनुच्छेद 45 के तहत राज्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। अनुच्छेद 41 का राज्य पर्यावरण तथा वन जीवों को सुरक्षित करेगी। इसके लिए वह वन अभयारण्य की स्थापना करेगी। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों को संरक्षित करेगी। अनुच्छेद 50 राज्य लोकसभाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगी। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगी। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट की जा सकती है। पहला, शासन के मूल्यांकन का आधार। नीति निर्देशक तत्व जनसाधारण की जांच करने का मापदंड प्रदान करते हैं। शासक दल चुनावों के दौरान इन सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलताएं गिनता है। दूसरा, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक। नीति निर्देशक तत्व सरकार को राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में सहयोग देते हैं। कर्तव्य बोध का प्रयास। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमेशा शासकों को अनेक कर्तव्य का बोध कराते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप कोई भी राजनीतिक दल अनिष्टकारी कार्यों के प्रति उन्मुख नहीं होता। चौथा, संविधान की व्याख्या में मददगार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की व्याख्या में सहायक सिद्ध होते हैं। ये सिद्धांत न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तंभ के समान हैं तथा
संवैधानिक व्याख्या के कार्य में न्यायपालिका द्वारा इन्हें उचित महत्व दिया जाता है। 5वां, जनमत की शक्ति। हालांकि इन सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे जनमत की सत्ता होती है, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। 6, राष्ट्र कल्याण की गति में सहायक। इन सिद्धांतों के अस्तित्व से एक राजनीतिक दल दूसरे में सत्ता का रूपांतरण हो जाने पर भी राष्ट्र कल्याण की गति में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने में मदद करती है।